वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीसीएम। डीपीसीएम सिंपली डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो जब हम लोग डीपीसीएम पे डिस्कशन करेंगे तो हमें बात करना है कि जो हमारा पुराना मॉड्यूलेशन स्कीम था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जो हमें डिस्कशन की नौबत आ गई कि हमें समझा डीपीसीएम सिस्टम। तो डीपीसीएम की अगर हम बात करें तो पीसीएम में हमने देखा था सिंपली क्या था कि आपके पास डिजिटल सिग्नल था, आपने कंटिन्यूअस मैसेज सिग्नल को सैंपल किया, सैंपल के बाद आपको क्वांटाइज किया, क्वांटाइज करने के बाद इन पूरे के थ्रू आपने क्या किया था, मैसेज का ट्रांसमिशन कर दिया था, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन हम देखते क्या है कि जब हम कहते हैं कि हमने कहा कि हमने ये कहा कि जो सैंपलिंग थी, सैंपलिंग में परफॉर्म किया, सैंपलिंग पहला स्टेप था कन्वर्जन का, एफएस ग्रेटर देन इक्वल टू 2f। अब होता क्या था कि जब हम कहते हैं कि जो हमारा सैंपलिंग स्पीड फास्टर हो जाता है, सैंपलिंग स्पीड फास्टर हो गया, तो होता क्या है, जैसे जो हमारे पास सैंपल सिग्नल जनरेट होते हैं वो कुछ ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं। हमने कहा जैसे कि आपके पास पल्सेस के मैसेज जनरेट होता है, ये मैं कहा कि वर्बल जनरेट हुआ, इसके बाद जो है आपका 1 1 0 और जो भी सिग्नल जनरेट हुआ 0 1 बस कहते हैं 1 0 1। तो हम देख क्या रहे हैं, जब हमने कहा कि सैंपलिंग स्पीड हाई हो जाती है, जैसे मैंने कहा ऐसे सैंपल जनरेट, ये 1 1 है, ये आपके पास 1 1 0 है, 0 मतलब ये भी सीक्वेंस आपके पास आई 1 1 1 1 0 और उसके बाद 1 0। तो हमें एक कॉमन चीज देखिए, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट और यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट, फिर इसका लास्ट 2 डिजिट और इसका फर्स्ट 2 डिजिट, ये क्या है, दोनों कॉमन है। तो दोनों कॉमन क्यों हो रहे हैं, दोनों कॉमन क्यों हो रहे हैं? तो जो कॉमन होने का पर्पस है, मेन रीजन ये होता है कॉमन होने का कि जो आपके पास सिग्नल होता है, जब अपने पास सैंपलिंग स्पीड हाई हो जाती है, तो सैंपलिंग स्पीड हाई होने का सिंपल मतलब कि अब जब आप सैंपलिंग परफॉर्म करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम नंबर आप सैंपल जनरेट होने लगते हैं, और जब आपका मैक्सिमम नंबर आप सैंपल जनरेट होने लगते हैं तो जो आपके पास सैंपल जनरेट होते हैं हाईली कोरिलेटेड होते हैं एडजेसेंट सैंपल से। क्या हो जाएगा, हाईली कोरिलेटेड होते हैं एडजेसेंट सैंपल से। तो अब हम क्या करते हैं कि जो आपके पास सैंपल है, मतलब जो अभी जो करंट सिनेरियो जो पीसीएम में यूज हो रहा था कि हम सारे सैंपल्स को एक साथ ट्रांसमिट ना करके हम क्या करते हैं कि जो ईच सैंपलिंग इंटरवल होगा, मतलब जो ईच सैंपल्स होगा, हम क्या करेंगे, ईच सैंपलिंग इंस्टेंट जो सैंपल जनरेट होंगे उनको हम डायरेक्टली ना ट्रांसमिट करके हम क्या करेंगे, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू ट्रांसमिट करेंगे। और सेम चीज क्या करेंगे, प्रेडिक्टेड वैल्यू डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसमिट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ये इंफॉर्मेशन कंटेंट, जैसे मैंने कहा ये बिट का सीक्वेंस कॉमन हो रहा है, ये बिट को हम रिमूव कर सकते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो वो केस जनरेट हो रहा है जिसमें जो हाईली कोरिलेटेड सैंपल जनरेट हो रहे हैं वो केस को हम रिमूव कर देंगे। यही प्रॉब्लम होती थी आपके पीसीएम सिस्टम में। तो ये चीज को हम रिमूव करते हैं डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन का सिंपली मतलब ये हो गया कि जब हम कहते हैं कि सिग्नल जो है सैंपलिंग स्पीड हाई हो जाता है नाइक्रो स्टेज से, एफएस ग्रेटर देन 2fm हो जाएगा या मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, तो जो सैंपल जनरेट होते हैं हाईली कोरिलेटेड सैंपल जनरेट होते हैं, तो हम इन सैंपल्स को डायरेक्टली भेजने के बजाय हम क्या करते हैं, इनका प्रेडिक्टेड वैल्यू भेजते हैं और रिसीवर सेक्शन पे हम क्या करते हैं, फिर से प्रेडिक्टेड वैल्यू करके मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। तो इससे सबसे बड़ी चीज की जो बिट की रिक्वायरमेंट होगी, बिट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि ये नंबर आप बिट साइज को रिड्यूस कर देंगे, जो बिट की रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी, और हम कहते हैं कि जो बैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है बैंड भी कम यूज करेंगे इस केस में। तो अब हम ये हम डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन बना। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन पर्पस पढ़ने का ये कि अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सैंपल्स का ट्रांसमिशन ना करके हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। तो
इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे कि जैसे जो हमारे पास पीसीएम सिस्टम था, पीसीएम सिस्टम में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ने ट्रांसमिट करके हम क्या करेंगे, सैंपल वैल्यू का ट्रांसमिशन करेंगे। तो अगर आप बात करें तो ये आपके पास पी सेक्शन होगा, ये कहते हैं ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन हो गया यहाँ तक, और ये हम कहते हैं ये जो दूसरा सेक्शन है यहाँ से ब्रिज जनरेटर से लेंगे, ये पूरा कंप्लीट सेक्शन हमारा रिसीवर सेक्शन है, और ये चैनल ऑलरेडी है। तो हमने कहा कि जब कभी भी कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन जो होता है हमारा इससे होता है चैनल रिसीवर ट्रांसमीटर। तो अगर आप पहले पीसीएम की बात करें तो पीसीएम में क्या था, आपके पास मैसेज सिग्नल होता इनिशियल मैसेज, उसको आप सैंपलिंग परफॉर्म करते थे, सैंपलिंग के बाद आप क्वांटाइजेशन करते थे और इनकोडर के बाद पीसीएम सिग्नल जनरेट करते थे। तो यहाँ पे आपके पास है ये प्रेजेंट सैंपल वैल्यू लिखा है। प्रेजेंट सैंपल वैल्यू लिखने का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे आप या भी ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे सैंपलर बनाओ, कोई इशू नहीं है, उसका टू भी वेरी करता है। यहाँ पे सैंपलर है, सैंपलर के बाद आपके पास क्वांटाइजर है और इनकोडर है। तो मतलब ये जो पूरा सिस्टम है हमारा क्या है, पीसीएम सिस्टम। अब हमने इसको डीपीसीएम में कन्वर्ट किया, तो डीपीसीएम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या जो प्रेडिक्टर है, हमने प्रेडिक्टर एक नया ब्लॉक ऐड कर दिया, प्रेडिक्टर हमने नया ब्लॉक ऐड कर दिया। तो जब हम नए ब्लॉक की बात करें, ये पूरा सेक्शन है जो है ऐड कर दिया। तो अगर हम बात करें अब इससे, तो जो मेन प्रॉब्लम था वो क्या था, कोरिलेशन का, हाईली कोरिलेटेड सैंपल जनरेट होते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम है ऐसा दिख रहा है और ये आपको दिखेगा। अब ये यहाँ पे एक चीज ये होगा, यहाँ पे जरूरत डायरेक्ट हम ये होगा ई प्रेडिक्टेड, इसको हम डिनोट कर देते हैं ई एनटीएस माइनस ई, ये ईपीएनटीएस मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू, और इसे कहते हैं कि जो ये वैल्यू है इसे कहते हैं प्रेडिक्शन एरर। क्या कहते हैं इसे, ये हमारा होता है प्रेडिक्शन एरर। प्रेडिक्शन एरर। तो अब अगर हम बात करें, हमने मैसेज, हमारे पास बेसिक इनपुट इंफॉर्मेशन है, मैसेज को हमने ट्रांसमिट किया, मैसेज को हमने सिंपली ट्रांसमीटर सेक्शन पे दिया। तो पहला स्टेप होगा इसमें सैंपलिंग परफॉर्म होने का। सैंपलिंग में सिंपली क्या होगा कि आपका जो मैसेज होगा वो सैंपलिंग, इसमें सैंपलर परफॉर्म होगा तो डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने कहा प्रॉब्लम क्या है, वो किसी स्पीड से सैंपल करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पीसीएम में था कि जो एफएस ग्रेटर देन 2fm होने के केस में मैक्सिमम सैंपल जनरेट होते हैं, हाईली कोरिलेटेड सैंपल जनरेट होते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम सैंपल्स आपके जनरेट हुए। अब ये सैंपल्स आएंगे, अगर इनिशियल बात करें तो मैं पहला मैसेज आएगा, सैंपल होगा और उसके बाद क्वांटाइजर को देंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूटी को हम ब्रेक कर देंगे। उसके बाद एनकोडर को देंगे, जहां पे आप क्या करेंगे, कोडिंग परफॉर्म कर देंगे, बाइनरी असाइन कर देंगे, और उसके बाद ये आपका पीसीएम सिग्नल जनरेट होगा। जो पहला मैसेज ट्रांसमिट होगा वो कैसे जनरेट होगा, जो पहला सैंपल होगा वो एज ए पीसीएम ट्रांसमिट होगा। क्या आपका एज ए पीसीएम ट्रांसमिट होगा, क्योंकि जब हम जो पहला मैसेज ट्रांसमिट कर देंगे तब तो हम अगला प्रेडिक्शन परफॉर्म करेंगे कि जो हमारा अगला मैसेज होगा वो क्या ट्रांसमिट होगा। तो सिंपली अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो आपके पास ये यहाँ पे एड्रेस सेक्शन को हम देंगे, तो एड्रेस सेक्शन को हम दो इनपुट देते हैं सिंपली। एक तो हमारे पास जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी और दूसरा हमारा जो है क्या होगा, सैंपल वैल्यू। यहाँ अब ये हमने पहला मैसेज ट्रांसमिट किया और उसके बाद अब ये जो आपके क्वांटाइजर का आउटपुट है ये हम दे देते हैं किसको, प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर अभी भी क्या करेगा, आपके पास एक ही सैंपल है तो क्या करेगा, ऐसे सिंपल जो प्रेडिक्टर आउटपुट होगा वो दे देगा प्रेडिक्टेड वैल्यू। अभी वो क्या प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही सिग्नल है, फिर से वो प्रोजेक्ट सैंपल वैल्यू आएगा, दोनों आएंगे और फिर से फर्दर क्वांटाइजेशन परफॉर्म होगा। क्वांटाइजेशन के बाद जो है उसको हम क्या कर देंगे, फिर से रिकंस्ट्रक्शन सेक्शन को दे देंगे यहाँ पे, और उसके बाद वही सेम आउटपुट हमारा एज ए डीपीसीएम सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर से क्या प्रोसेस परफॉर्म होगा कि अब हमने देखा कि हमारे पास ये प्रेजेंट क्वांटाइज्ड वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट
करंट क्वांटाइज्ड वैल्यू, और ये क्या होगा, ये प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब हम जब फिर से नया सैंपल आएगा क्वांटाइज्ड होगा, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू हम यहाँ पे एडर सेक्शन को देंगे, यहाँ पे दो आउट हो जाएगा, ये प्रेजेंट क्वांटाइज्ड वैल्यू होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्या होगा, प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब ये दोनों सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, जो प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू था और करंट क्वांटाइज्ड वैल्यू था, और हम ये देंगे प्रेडिक्टर। तो यहाँ पे जो प्रेडिक्टर होगा वो ये डिफाइन करेगा कि जो हमारा सिग्नल है वो कैसा है। क्या करेगा, वो ये डिफाइन कर देगा कि जो हमारा सिग्नल है वो कैसा है। और फिर से अब ये जो प्रेडिक्टर होगा यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा, फिर से प्रेजेंट सैंपल वैल्यू के साथ मिक्स होगा और क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज होने के बाद ये इंटीग्रल होकर डीपीसीएम सिग्नल ट्रांसमिट होगा, फिर से ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा, मुझे प्रेडिक्टेड वैल्यू का प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेजेंट क्वांटाइज वैल्यू प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू मिक्स होंगे, फिर उसके बाद प्रेडिक्टर को आएगा, फिर से प्रेडिक्टर ये साइन करेगा कि जो हमारा नेक्स्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, फिर से उसका मिक्सिंग होगा और मिक्सिंग होने के बाद डीपीसीएम सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो पूरा सेक्शन होता है हमारा, ये ट्रांसमीटर सेक्शन होता है। इसके बाद हमारा आता है चैनल सेक्शन। चैनल सिंपली रिले होता है, इसके थ्रू आप ट्रांसमिशन करते हो। तो चैनल में सिंपली रिपीटर या रिजोनेटर होते हैं। अब हम रिसीवर सेक्शन की बात करते हैं। तो जब रिसीवर सेक्शन की बात करेंगे तो रिसीवर सेक्शन में सिंपली पहला जो सिस्टम होता है रीजनरेटर होता है, और ये जो रीजनरेटर होगा, ये तो रीजनरेटर आपका कंटिन्यूअसली रहेगा। क्या होगा, ये रीजनरेटर आपका कंटिन्यूअसली होगा, क्योंकि रीजनरेटर सिंपली क्या करता है, फ्रेश डीपीसीएम सिग्नल जनरेट कर देगा, नॉइज को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे जो रीजनरेटर को डीपीसीएम नॉइज डीपीसीएम सिग्नल देंगे, वो नॉइज के पार्ट को सप्रेस करेगा, डिस्टॉर्शन को रिमूव करेगा, फ्रेश डीपीसीएम सिग्नल जनरेट करेगा। और फ्रेश डीपीसीएम सिग्नल हम इसको दे देंगे डिकोडर। और जब हम फ्रेश डीपीसीएम सिग्नल डिकोडर को देते हैं तो सिंपली क्या करता है, जो आपके पास डिकोडर होगा, डिकोडर क्या करेगा, तो ये जो आपके पास पहले डिकोडर जो आपके पास डीपीसीएम सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, और एनालॉग मैसेज में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको क्या होगा, सीधे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो पहला सैंपल होगा उसमें तो कोई हमने चेंजेस किया नहीं, क्योंकि जो सैंपल था हमने सेम सैंपल का ट्रांसमिशन कर दिया। तो सेम ऐसे डिकोडर क्या करेगा, सेम जो पीसीएम सिग्नल डीपीसीएम सिग्नल होगा उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन जब जो नेक्स्ट सैंपल आएगा, नेक्स्ट सैंपल हमारा क्या होगा, प्रेडिक्टेड सैंपल होगा। प्रेडिक्टेड सैंपल हमने क्या कहा कि हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि कितना इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करना है, क्योंकि हमें रिमूव करना था कि जो हाईली कोरिलेशन है या जो कॉमन बिट सीक्वेंस था उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हम डिकोडर से क्या करेगा, मैसेज को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। अब क्या करेंगे हम, जब एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा तो ये जो आपके पास प्रीवियस मैसेज होगा इसको हम देते हैं प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर क्या करेगा, अब जो करंट मैसेज है और ये प्रीवियस प्रेडिक्टर, ये दोनों को मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद नया एनालॉग सिग्नल डिफाइन करेगा। फिर से नेक्स्ट सैंपल आएगा प्रेडिक्टेड, वो हम देंगे, वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग में कन्वर्ट होने के बाद फिर से भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा मैसेज, और ये प्रीवियस जो आपके पास मैसेज होगा वो प्रेडिक्टर पे आएगा। तो प्रेडिक्टर फिर से क्या करेगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगा और फाइनली वो डिफाइन कर देगा कि जो आपका मैसेज है वो क्या है। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यूअस आपका चलता रहता है और ये प्रेडिक्ट करेगा, उससे करस्पॉन्डिंग मैसेज सिग्नल जनरेट होगा। तो जब ये ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है तो जो मेन प्रॉब्लम हमारी थी वो मेन प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो जाती है। और मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमने कहा कि जब सैंपलिंग स्पीड हाई हो जाता है तो सैंपलिंग स्पीड हाई होने की वजह से जो सैंपल्स होते हैं वो मैक्सिमम जनरेट होते हैं। अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं ये डेल्टा मॉड्यूलेशन का, और उसके बाद बात करेंगे फिर एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन बेसिकली आप अगर बात करेंगे तो जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है वो आपका 1 बिट पीसीएम सिस्टम। क्या है, 1 बिट पीसीएम सिस्टम। 1 बिट पीसीएम सिस्टम का सिंपल मतलब है कि इसमें क्या होगा, बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होता है। तो अब अगर हम बात करें डेल्टा मॉड्यूलेशन का, तो ये डेल्टा मॉड्यूलेशन सेक्शन में भी आपका ये पूरा जो होगा वो चैनल सेक्शन है।
ये आपका जो पूरा सेक्शन होगा ये रिसीवर सेक्शन है और ये आपके पास जो होगा ये ट्रांसमीटर सेक्शन है। ये पहला हमारे पास डिफरेंस एम्पलीफायर है। तो डिफरेंस एम्पलीफायर को हम दो सिग्नल दो इनपुट देते हैं, एक का एमपी का सिग्नल मतलब आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरा जो सिग्नल होता है उसे हम कहते हैं स्टेयरकेस और अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। अब जो डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट है डेल्टा टी, उसकी जो वैल्यू है डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा क्या होगी +-1। अब अगर हम +-1 डिफाइन कर रहे हैं तो ये +-1 किस बेस पे डिफाइन करना है इस पे भी हम बात करेंगे। तो जैसे हम डेल्टा टी की वैल्यू होने का दो चीजें, ये जो पूरा डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम है ये आपका टोटल वर्किंग होता है इसका स्लोप पे। किस पे वर्क करता है? स्लोप कंपैरिजन पे। बेसिकली क्या करेगा, जो आपके पास इनपुट मैसेज सिग्नल होगा और जो आपके पास स्टेयरकेस सिग्नल होगा दोनों के स्लोप क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा। जब एक बार ऐसा होगा कि इनपुट मैसेज सिग्नल का स्लोप ग्रेटर देन होगा और ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट सिग्नल का स्लोप स्टेयरकेस से लेस देन, तो उससे करस्पॉन्डिंग वो +1 या -1 देगा। तो अगर हम कहते हैं कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये आपके पास जो डेल्टा टी की वैल्यू है ये +1 है, तो ये +1 तब होगा कि जब आप ये कहोगे कि जो आपके पास मैसेज सिग्नल एमपी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसका स्लोप स्टेयरकेस सिग्नल से ग्रेटर देन होना चाहिए। और आपके पास जो डेल्टा टी ये है, इस डेल्टा टी की वैल्यू -1 होगा जब हम ये कहते हैं कि जो आपके पास स्लोप है लेस देन हो जाए एमएसटी। दो एक चीज पहले क्लियर हो गया, डिफरेंस एम्पलीफायर बेसिकली किस पे वर्क करता है? स्लोप कंपैरिजन पे। स्लोप कंपेयर करेगा इनपुट मैसेज सिग्नल का स्टेयरकेस या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल का, और इसका जो आउटपुट है वो डेल्टा टी +-1 है, या तो ये प्लस देगा या तो माइनस देगा। तो +1 तब दे रहा है कि जब आपके पास जो इनपुट मैसेज सिग्नल है वो ग्रेटर देन है स्टेयरकेस के या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल के, या हम कहेंगे इसका स्लोप ग्रेटर देन हो जा रहा है इसके केस में। और दूसरा ये माइनस आउटपुट दे रहा है जब आप कहते हो कि जो एमटी की वैल्यू है वो लेस देन एमएसटी। और ये जो पीयूटी है यही आपका डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो अभी हम ट्रांसमीटर सेक्शन की बात कर रहे हैं। अब आपके पास ये मल्टी मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या है? डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है पीयूटी। अब जो ये पीयूटी है जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है पीयूटी, इसकी जो पोलैरिटी होती है टोटली डिपेंड करती है किस पे? डेल्टा टी पे। इसकी पोलैरिटी जो है टोटली डिपेंड करती है डेल्टा टी पे। डेल्टा टी पे पोलैरिटी डिपेंड होने का सिंपल मतलब ये कि अब हम कहते हैं जब डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पीयूटी भी क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। और अगर हम कहते हैं कि जो डेल्टा टी है ये नेगेटिव है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा वो क्या है? नेगेटिव सिग्नल। तो हमने कहा क्या कि जो पूरा प्रोसेस है डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो सिग्नल जनरेट होगा उसकी जो पोलैरिटी वो टोटली डिपेंड कर रही है डिफरेंस एम्पलीफायर के आउटपुट। अब मॉड्यूलेटर को हम एक दूसरा इनपुट देते हैं, ये हमारे पास पल्स जनरेटर है। पल्स जनरेटर क्या करेगा? कंटीन्यूअसली पल्सेस जनरेट करेगा। क्या करेगा? ये कंटीन्यूअसली पल्सेस जनरेट करेगा, पीआईटी कंटीन्यूअसली पल्सेस जनरेट करेगा। और जो ये पीआईटी पल्सेस होगी ये क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव पल्सेस। क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव पल्सेस है। अब जो ये पीआईटी बेसिकली जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट इसका ये पीआईटी ही है, पल्स जनरेटेड सिग्नल ही जनरेट होता है। लेकिन अब जो होगा
ये इसकी पोलैरिटी जब चेंज हो जाती है तो ये सिंपली डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। मॉड्यूलेटर का सिंपल मतलब मल्टीप्लायर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट है ये हम देते हैं इंटीग्रेटर सर्किट। ये कंटीन्यूअसली ऐसे प्रोसेस करेगा। इंटीग्रेटर को देंगे तो इंटीग्रेटर क्या करेगा, सिंपली स्टेयरकेस या अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल दे देगा और ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल मैसेज जो मॉड्यूलेटर होगा मॉड्यूलेटर से कंपेयर होगा तो डेल्टा टी की वैल्यू असाइन होगी। डेल्टा टी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो आपको डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करेगा। अब ये तो ट्रांसमीटर सेक्शन में हो जाएगा। अब आता है आपका रिसीवर सेक्शन। तो जब हम रिसीवर सेक्शन की बात करते हैं तो रिसीवर सेक्शन में क्या होगा, ये चैनल है, चैनल में रीजनरेटर लगेंगे। रीजनरेटर का मेन काम है कि फ्रेश डीएम सिग्नल जनरेट करना। जो नॉइस का पोर्शन होता है, नॉइस के पोर्शन को ये क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा और फ्रेश डीएम सिग्नल जनरेट कर देगा। अब ये आएगा अपने से रिसीवर सेक्शन पे। तो जब हम रिसीवर सेक्शन की बात करते हैं तो रिसीवर सेक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये रीजनरेटर होगा। रीजनरेटर का मेन काम क्या है कि रीजनरेटर जो होगा वो फ्रेश डीएम सिग्नल जनरेट करेगा और वो होता है इंटीग्रेटर को इंटीग्रेटर स्टेयरकेस सिग्नल जनरेट करता है और ये स्टेयरकेस सिग्नल एलपीएम से पास होगा तो जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये हमको रिकवरी हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है, ये चलता रहता है। अब ये पहले एक बार इसका वेवफॉर्म बना लेते हैं, इसके बाद जो है हम इस पे बात करेंगे कि हम देखा जो पूरा प्रोसेस है वो किसके काम है। पूरा प्रोसेस का काम करता है स्लोप कंपैरिजन। अब अगर स्लोप ही नहीं कंपेयर कर पाएंगे तो क्या डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा। और यही प्रॉब्लम इसमें जनरेट होगी कि इसमें दो टाइप का एरर जनरेट होता है। एक जिसे हम कहते हैं सिंपली स्लोप ओवरलोड एरर और दूसरा हम इसे कहते हैं ग्रैन्युलर एरर। दोनों केस में स्लोप का एक इशू रहता है और इसी चीज को हम अभी आगे जब पढ़ेंगे उसको रिमूव करेंगे किससे, सिंपली एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल से। तो पहले हम इसकी बात कर लेंगे फॉर्म की, फिर अभी इसके एरर की बात कर ली जाएगी और तो हमने कहा कि हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये हमारे पास स्टेयरकेस सिग्नल है, इसे कह रहे हैं एमएसटी स्टेयरकेस सिग्नल और ये हमारा एलपी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं ये आपके पास कंटीन्यूअस प्रोसेस ये हमारा पीआईडी जो कंटीन्यूअस फंक्शन जनरेट होगा। हमें पहले मेंशन कर दिया है P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और फर्दर आगे P8 और यहां से हम जनरेट करेंगे डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने कहा कि बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट होगा वही उसी के साइन के अकॉर्डिंग हमारा जो डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होगा और जो हमारे पास कंटीन्यूअस पल्सेस होती है उन्हीं के साइन में चेंजेस आएगा। तो अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, हम T1 पॉइंट की बात करें तो ये है पूरा आपका T1 पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप देखें तो आप क्या देखते हैं कि जो आपके पास मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल ग्रेटर देन हो जाएगा किसके स्टेयरकेस सिग्नल।
इसका मतलब ये वो केस जनरेट कर रहा है जब आप ये कहते हो कि जो आपके पास एंटी है वो ग्रेटर देन हो जा रहा है एसटी। तो इसका मतलब यहाँ से जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास मॉलिक्यूलर सिग्नल होगा ये पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई होता है सिंपली ये आपके पास ऐसा सिग्नल जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आप ये पर्टिकुलर T2 की बात करें, T2 के केस में भी आप सेम चीज पा रहे हैं कि आपके पास जो इनपुट मैसेज सिग्नल है वो ग्रेटर देन हो जा रहा है स्टेट केस के, तो यहाँ से फिर से पॉजिटिव आएगा। तो ये सेम आपका पल्सेस T2 जनरेट होगा। उसके बाद ये T3 आएगा। T3 की बात करेंगे तो T3 के केस में हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा मैसेज है सुना है ऐसा करना है, ये करना है। तो अभी भी T3 जो है अभी भी हमारा मैसेज सिग्नल ग्रेटर देन, तो यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस 1 आएगा, तो यहाँ से सेम मैसेज। अब हम बात करते हैं जब T4 पॉइंट का, तो T4 पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, T4 पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, तो जो T4 पॉइंट होगा यहाँ पे आपके पास जो स्टेयर बेस सिग्नल है ये ऊपर वाला सिग्नल, मतलब ये वो केस जनरेट कर रहा है जब आप ये कहते हो कि जो आपके पास एनएसटी है वो ग्रेटर देन एनटी हो जाता है, मतलब आपका जो स्टेयर केस सिग्नल है वो ग्रेटर देन हो जा रहा है आपके पास मैसेज सिग्नल के। जब ये सिग्नल जनरेट हो रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस या डेल्टा टी की वैल्यू होगी क्या हो जाएगा, -1। अब जब ये मल्टीप्लाई या मॉड्यूलेटर को देंगे तो ये क्या करेगा, जो ये सिग्नल होगा T4 ये क्या कर देगा, नेगेटिव जनरेट कर देगा। फिर से हम आएंगे T5 पे, तो T5 के केस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो पॉजिटिव, ऐसा कर देते हैं। तो फिर से ये क्या करेगा, मैसेज सिग्नल ग्रेटर देन हो जा रहा है स्टेट केस के, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज है ये वैल्यूज जो है आपकी ये ऐसा पॉजिटिव होगा। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात करें तो ये फिर से पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव जनरेट करेगा। लेकिन जब T6 की बात करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फिर से ये वाला केस जनरेट होगा, स्टेयर केस सिग्नल ग्रेटर देन हो जा रहा है आपके स्टेयर के और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के स्लोप के, तो अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका T5 T6 ऐसे आपके पास ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये T7 हो जाएगा और T4 T5 T6 T7, तो ये सिंपली ऐसे जनरेट करेगा। ये आपके पास डेल्टा मॉड्यूलेटर है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर पूरे होल प्रोसेस की आप बात करें तो आप क्या देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली जो पूरा ये वर्किंग है इस पे स्लोप आप कंपेयर करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं। तो अगर हम एरर की बात करें एरर की, अगर हम बात करें हम कहते हैं एरर इन डेल्टा फंक्शन, एरर इन डी। तो दो टाइप का एरर जनरेट होता है, एक किसी पहले कहते हैं स्लो ओवरलोड एरर और दूसरा होता है आपका ग्रैन्युलर एरर। और ये जो स्लोप ओवरलोड एरर है ये फैक्टर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव स्लोप होगा एक नेगेटिव स्लोप। अगर ये एरर की बात करें तो सिंपली कुछ खास नहीं है ऐसा एरर में। तो अब होता क्या है इसमें, जब हम पॉजिटिव स्लोप, अब जो स्लोप ओवरलोड एरर होता है बेसिकली क्या होता है मैसेज सिग्नल
जो मैसेज सिग्नल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने लगता है। मतलब वो केस जब हम कहते हैं कि हम स्लोप को कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो वो स्लोप ओवरलोड एरर में आता है। और स्लोप ओवरलोड एरर में बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास इनपुट मैसेज सिग्नल हुआ या तो कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाता है या तो कंटिन्यूअसली ये क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। तो पॉजिटिव स्लोप की अगर हम बात करें, पॉजिटिव स्लोप की ऐसे बात करें तो ये आपके पास ऐसा स्टेयरकेस सिग्नल जनरेट होगा। ये आपके पास स्टेयरकेस है और ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऐसा कुछ होगा। अब ये जो आपके पास मैसेज सिग्नल कंटिन्यूअसली पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो ये आपके पास मैसेज सिग्नल है, आप ये कहते हैं कि जो एमटी की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा हो जाती है एमएसटी, हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कहीं। तो ये जब ऐसा केस हो जाएगा कि हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर है वो कोई आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा प्रॉपर। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एरर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप एरर, ओवरलोड एरर। अब दूसरा जो केस होता है, जब हम कहते हैं दूसरा हमारा नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं, नेगेटिव स्लोप के केस में जो आपका मैसेज सिग्नल होगा वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। अभी भी ये आपके पास स्टेयरकेस है और ये आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब ये कंटिन्यूअसली नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये भी वो केस होगा कि हम कहेंगे कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है हम उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है आपका स्लोप ओवरलोड एरर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम स्लोप ओवरलोड एरर को रिमूव करेंगे और ग्रेनुलर एरर क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन पे और यहीं पे वो चैप्टर हो जाएगा क्लोज। थैंक यू।